बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या होगा, संख्या पद्धति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। ध्यान रखना, ये लिखा है देखिए संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। अगर देखा जाए जो पेपर आपका होता है तो उस पेपर में अगर वो पेपर में मैथ का अगर क्वेश्चन अगर 25 क्वेश्चन है, अगर मैथ का 25 क्वेश्चन है तो उसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको कहां से देखने को मिलेंगे, नंबर सिस्टम से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहां से, नंबर सिस्टम से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम एक मिल सकता है, 2 मिल सकता है, मैक्सिमम 3। ठीक है, ये 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तब, 25 नंबर का अगर मैथ का क्वेश्चन रहेगा तब। ठीक है, लेकिन नंबर सिस्टम देखिए नाम ही बता, नंबर मतलब संख्या। विशेष करके देखा जाए तो आपको इसको इस चैप्टर में केवल संख्या के बारे में ज्यादा पढ़ना है, संख्याओं से रिलेटेड सभी चीजें पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए जो संख्या होता है, संख्या क्या होता है, देखिए शुरुआत तौर पे चाहे जैसे आदिमानव रहे होंगे तो वो जब आदिमानव जंगल में रह रहे होंगे तो उन्हें कैसे पता कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3, इन्हें कैसे पता चला? कोई न कोई रहा होगा जो इस चीज की पुष्टि किया होगा, बताया कि नहीं ये नंबर 1 है, नंबर 2 है। ठीक है, या उनको लगा होगा कि हमें क्या है, किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिससे हम संख्याओं काउंट कर सके, गिन सके या गणना कर सके। भाई उस समय उनके पास जुबा मतलब जो भाषा उतना भाषा विकसित नहीं थी, लेकिन भाषा विकसित नहीं थी तो लोग इशारे से मतलब बात करते थे। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हुए गांव में कैसे बात करते, किसी को इशारा करना ऐसे नहीं करते लोग, किसी को गांव में इशारा करना तो क्या करते, वो एक प्रकार का भाषा है। एक ऐसी भाषा है, पता आपको, सांकेतिक भाषा है। कैसी भाषा है, सांकेतिक भाषा है। जैसे आप लोग देखते होंगे कहीं कि गांव घर में यदि कोई भसुर जाने, भसुर किसे बोला जाता है, हाँ किसकी शादी हुई रहती उसके, हाँ उसके बड़े जो, हाँ बड़े भाई को जो क्या होता है भसुर बोलते हैं। तो अगर वो आने वाले होते हैं तो या तो उनको क्या करना पड़ता है कि मतलब क्या करता है, ऐसा कुछ संकेत देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, कि या जो मेरी जो छोटी मतलब पोर्शन मेरे छोटे भाई की जो वाइफ है तो ये हो जाए, खास कर ना होता है, इशारा करते हैं। ऐसे आप अचानक घर में अगर बड़े तो अचानक घर में नहीं जा सकते। अगर आपके छोटे भाई की शादी हुई तो आप अचानक घर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको ये एक प्रकार का समझ लीजिए आपको आपका मतलब ये परिवार का संस्कार होता है कि आप घर में जा रहे हैं। अगर आप बड़े हैं, आपसे छोटे भाई की शादी हो गई है और उसमें यदि मान लीजिएगा कि छोटे भाई की जो वाइफ है वो घर में है, तो आपको ये आपका कर्तव्य है कि आप मतलब इस प्रकार से ताकि अंदर वाले पता चले कि मतलब भैया भाई आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का, तो उस वो एक प्रकार का सांकेतिक भाषा है ना, सांकेतिक भाषा। इसी प्रकार जो शुरुआत में आदि मानव थे तो वो अपना संकेत के हिसाब से कोई चीज उनको मांगना होता था, कोई चीज देना होता तो अपना इशारा करते थे कि हमें 2 चीज या उंगली, उनके पास 10 उंगलियां थी तो उनका प्रयोग करके वो क्या कर सकते थे, अपना इशारा करके मांगते थे। इस प्रकार उनको लगा किसी न किसी व्यक्ति को इस बात का एहसास हुआ कि हम कुछ ऐसे संकेत का प्रयोग करें जिससे हम पता चले कि अगर मैं ये लिखा इसका मतलब मुझे कितनी वस्तु चाहिए, एक वस्तु चाहिए, या मुझे कितनी वस्तु मुझे देना है, एक वस्तु देना है, इसका आभास हुआ होगा। तो ये मेनली जो है ये 2 ये 3 ये शुरुआत तौर से बहुत पहले से चली आ रही संख्या है, अंक बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि संख्या में अगर देखिए हम लोग लिखते कैसे हैं, जैसे आपको लिखना हो 5, अगर इसको संख्या रूप में लिखना हो तो आगे क्या लिखते हैं, 0 लगाते। अक्सर देखे होंगे डेट और जो इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग गाँव में क्या अगर डेट लिखना हो तो 5/5/2024 लिखेंगे, ये सही नहीं है। आपको यहाँ पे क्या इनको संख्याओं के रूप में व्यक्त करना पड़ता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार होना चाहिए। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे संख्या संबंधी। संख्या का जो निर्माण वो बहुत पहले हो चुका है। इसके बाद 1 से लेकर 9 तक पहले संख्याएं कहां से कहां तक मिली, 9 तक मिली, 1 से लेकर 9 तक। अगर देखा जाए 1 2 3 4 या 9 तक मान लीजिएगा, है ना, 1 से लेकर 9 तक को मूल प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी चीज की मतलब की पहचान हुई थी। 0 तो बाद में जाकर खोज तब ना आर्यभट्ट हुआ, आर्यभट्ट ने 0 की खोज की, तब 0 का खोज हुआ, उसके बाद तब जाके 9 के बाद 10 नंबर कहां से आया, 1 को मिलाया गया और ये 0 ले गया, तब ना। अगर 0 नहीं होता तब क्या हम 9 के आगे बढ़ पाते हैं? इसलिए भारत ने एक ऐसा आविष्कार किया जिसकी वजह से हम संख्याओं को आगे लिख सकते हैं। सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये एक प्रकार का समझ लीजिए जो ये जो संख्याएं होती है कदम होती है। हमारा कदम जब जितना बढ़ता है बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें 1 जोड़ दीजिए, उसके बाद वाली बड़ी मिल जाएगी। तो बड़ी इसमें कोई नहीं है, सुना क्या बात?
अब बात करेंगे, देखिएगा ये सब संख्याएं, इन्हीं के बारे में हमको आज इस चैप्टर में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे संख्या। संख्या क्या क्लियर हुआ आप लोग को? तो जो शुरुआती दौर पे हम वो अंक का जो यूज कर रहे थे, उन्हीं अंकों से जीरो का मतलब उन अंकों के बाद जीरो का खोज हुआ, जीरो को खोजने के बाद तब जाके संख्या दे लिखना स्टार्ट हुआ, ठीक है। आर्यभट्ट के खोज के बाद ये संख्या को आगे बढ़ना संभव हुआ। अब बात करें बेटा हम लोग कि जो ये संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया, इस पर बात करेंगे। तो संख्याओं में देखिए 2 प्रकार बांटा गया है ना, संख्याओं का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो नंबर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका वास्तविक संख्या, दूसरा क्या होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरा क्या होता है काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर, ठीक ना, इमेजिनरी नंबर। अब बात करेंगे हम वास्तविक संख्या, देखें वास्तविक संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसका कुछ वजूद हो, है ना। वास्तविक संख्या मतलब जिसका क्या कुछ वजूद हो, जिसकी गणना हम कर सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं, जिसको हम गुणा भाग प्रक्रिया सब चीजें कर सकते हैं, वो क्या होते हैं वास्तविक संख्या, जिसका कुछ वजूद होगा। लेकिन काल्पनिक संख्या हमारे कल्पना मात्र है, इसकी कोई कल्पना की जा सकती है, ठीक है। देखिएगा अब वास्तविक संख्या को एक शब्दों में कहें, अगर वास्तविक संख्या को एक शब्दों में कहें तो हम ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं, जिन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब जैसे में आप 1 को प्रदर्शित करते संख्या रेखा पर, 2 को प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना, 20 को प्रदर्शित करते हैं, -20 को प्रदर्शित कर सकते हैं, ये सब है ना। या पॉइंट वाली संख्या को भी 0.5 को भी कर सकते हैं। अभी इसको प्रदर्शित करके दिखाएंगे, ख्याल से समझिए। 0.5 को भी कर सकते हैं, 777 ये इन्फिनिटिव, इसको भी हम क्या कर सकते हैं संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। ऋणात्मक संख्या होगा उसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई फ्रैक्शन है मतलब कोई भिन्न है उसको भी क्या कर सकते हैं हम संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आपका आ गया 5/2 या 3/4 ना, इनको भी ये आपके देखिए पूर्णांक हो गए, ठीक है। इसके बाद ये दशमलव वाली संख्या को भी प्रदर्शित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। इसके बाद ये आपका जो ये फ्रैक्शन है अर्थात भिन्न है, इनको भी संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं हम लोग। या रूट में जो संख्या होती है उसको भी क्या कर सकते हैं कर सकते हैं बेटा लोग, ठीक है। अब देखिए ये सब क्या है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। लेकिन काल्पनिक संख्या क्या है, जिन संख्या को हम संख्या रेखा पर नहीं प्रदर्शित कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे में अभी मैं यहाँ पे √5 लिया हूं, इसको प्रदर्शित करके दिखाएंगे हम, लेकिन क्योंकि ऐसा कौन सा नंबर है जिनका हम उसी का गुणा करें तो 5 आ जाए, ठीक। तो इसे रूट में 5 का गुणा रूट में 5 करें कितना आएगा 5 आ जाएगा, ये संभव है। लेकिन यदि मैं यहाँ यहीं पे आपका कह दूं कि रूट में -5 -5, इसको यदि मैं कह दूं कि आप इसका वजूद बताइए, इसका ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसे कौन से दो नंबर है या जिसका उसी में गुणा करने पर आपको -5 आ जाए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर 2 लोग को लेते हैं, अगर 2 संख्या माइनस है, क्योंकि माइनस में गुणा माइनस का करने पर क्या आता है प्लस आता है। तो आप बताइए ऐसा कौन सा नंबर है कि हम दोनों नंबर को माइनस ले, क्योंकि इसी का गुणा करने पर आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, जैसे यहां समझिएगा, अगर ये दिया गया है रूट में 25 दिया बेटा, इसका मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है, 2 नंबर है इनका उन्हीं में गुणा कर दे, ऐसा कौन सा नंबर है, एक नंबर जिसका उसी में गुणा कर तो 25 है। ये 5 संभव है। तो ये इसका हम लोग मतलब इसका वजूद देखिए 5, मतलब इसका वर्गमूल 5 है। लेकिन अगर माइनस कोई भी नंबर ले लीजिए, आप माइनस का 16 लीजिए, आपको पता है कि -16 का वर्गमूल निकाल पाएंगे आप। इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि 16 इंटू मतलब गुणे -1, इसको अलग करने के बाद ही आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सॉरी ध्यान देगा। अब मैंने नंबर 5 लिया था, 5 नंबर लिए थे, इसका ऐसा कौन सी संख्या कि हम
5 में गुणा करें तो ये आपका -5 का ऐसा कौन सा दो फैक्टर है कि हम गुणा करें तो -5 आ जाए, लेकिन दोनों माइनस होना चाहिए आपका। सबसे पहली बात, जैसे यहाँ पे 25 था, 5 में 5 लिए थे, यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर है जिसका मैं उसी में गुणा करूं तो आपका -5 आ जाए? कोई नंबर है नहीं, क्योंकि अगर दो नंबर लेंगे दोनों माइनस लेना पड़ेगा आपको। अब माइनस का अगर दो नंबर है दोनों माइनस लिए आप, तो माइनस का माइनस गुणा करने में कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्या माइनस आता है, क्योंकि 2 बार माइनस होने पर गुणा करने में क्या आता है? प्लस आता है। तो मतलब ये रहा जो आपका ये नंबर है, ये नंबर क्या है? एक काल्पनिक नंबर, ऐसा कोई संख्या है नहीं इस संसार में, ठीक है। इस चीज को हम क्या लिखेंगे? ये लिखा, इसको हम लिख सकते हैं बेटा आपका, है ना, ये जो इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है, मतलब काल्पनिक संख्या। इसे बोलते किसे दिखाते हैं? आयोटा से। किसे हटाते हैं? आयोटा से, ठीक है। अक्सर इसको लिखते क्या बेटा हम लोग? इसको लिख सकते हैं रूट में 5 इंटू रूट में -1। तो जो -1 होता है इसी को क्या दिखाते हैं? माइनस रूट में -1 को ही बोलते हैं हम लोग बेटा आई। क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा आई। अब दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे, इधर का वर्ग करेंगे, क्योंकि कड़ी का वर्ग करने पे कड़ी क्या होता है? हट जाता बेटा। कड़ी का वर्ग करने पे कड़ी क्या होता है? इसका वर्ग करेंगे क्या होगा? माइनस का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे आई स्क्वायर। आपको याद होगा कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है? माइनस का वर्ग, ठीक है। आई स्क्वायर का मान कितना होता है? माइनस का वर्ग, ठीक है। ध्यान देगा, जैसे मैं आपसे कह दूं कि -25, सॉरी माइनस, इसमें माइनस अंदर है, -25, इसको आपको करना होगा। इसको कैसे व्यक्त करेंगे आप? इसको लिखेंगे 25 को अलग लिखिए और इनटू -1 को अलग लिखिए। ये 25 बाहर निकल सकते हैं, 5 हो जाएगा। इस रूट में -1 का मतलब वैल्यू कितना होता है? आई होता है, ये 5 आई हो जाएगा, ठीक है। तो एक काल्पनिक नंबर है, काल्पनिक नंबर अलग होते हैं, ठीक है। आप सो रहे हैं क्या? ठीक है, ध्यान देगा। तो संख्याओं के वर्गीकरण में दो प्रकार देखे, एक रियल नंबर, एक क्या देगा? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या और क्या देगा? काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या मतलब जिन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा को प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। और जिन संख्या को हम संख्या रेखा प्रदर्शित नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या, ठीक है। और देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने बताया 1 2 20 -20 हो गया, 0.5 हो गया, ये 0.777 आवर्ती संख्या, ये सब क्या लगे? वास्तविक संख्या। 5/2 भी है, 3/4, रूट में 5 भी है, ठीक है। ये सब काल्पनिक संख्या है। और सॉरी वास्तविक संख्या, ये कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन संख्याओं को किस और तरीके से हम मतलब विभक्त कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे संख्या रेखा। क्या बेटा देखेंगे? संख्या रेखा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि यदि हम किसी रेखा पर क्या करें? संख्याओं को क्या कर दें? प्रदर्शित कर दें, उसे क्या बोलेंगे? संख्या रेखा। अभी संख्या रेखा आप बचपन से देखते आए होंगे, ये हो गया, ठीक है। संख्या रेखा बचपन से देखते आए होंगे। यहां से इसकी शुरुआत कहां से है और ये खत्म कहां से, इसका कोई कुछ फिक्स नहीं है कहां से शुरुआत है। ये एक प्रकार का समझिए कदम है, जिसको हम कदम आगे बढ़ाएंगे तो प्लस होगा, कदम पीछे बढ़ाएंगे क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पे आपका जो 0 होता है, 0 न ही धनात्मक संख्या है, नहीं क्या है? ऋणात्मक संख्या है। वैसे तो ज्यादातर लोग इसको क्या मानते हैं? धनात्मक संख्या ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या एकदम यहाँ से कंफर्म होता है कि 0 न तो धनात्मक संख्या है, नहीं क्या है? ऋणात्मक संख्या है ना। इसके इधर देखेंगे लोग, इधर पे इधर देखिएगा 1 2 4, इधर आएंगे लोग 1 2 3 4। तो इसमें इसको नंबर देखा बेटा, ये आपका अगर 0 के दाहिने तरफ जाएंगे मतलब आगे बढ़ेंगे आप, ये +1 होता जाएगा, फिर मतलब एक एक कदम जुड़ता जाएगा। यहाँ कितना होगा? +2, यहाँ कितना होगा? +3, यहाँ कितना होगा? +4, सही है। इधर आएंगे तो -1 -2 और -3 क्या रहेगा? -4। ये इधर चलता रहे कहां तक? -∞ तक। और इधर कहां जाएगा आपका? +∞ तक जाएगा वो, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है 1/3 को संख्या रेखा दर्शाइए। 1/3 को संख्या रेखा दर्शाइए। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जितने भी नंबर हैं
सब में आप 3 से डिवाइड कर दिए, यहाँ डिवाइड करो बेटा, जितने नंबर सब में 3 से क्या करिए आप, नोट मत करिए आप, ठीक है, जितने नंबर है सब में 3 से डिवाइड कर दे। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करा बेटा, क्योंकि 0 में 3 से भाग करके कितना हो जाएगा, 0 तो अपने साथ रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें इसके बटे 3 कर दीजिए आप, इसके बटे 3 कर दीजिए आप, सबके बटे 3 कर दीजिए, ठीक है। एक तरीका तो आपका ये है, ठीक बेटा, सबके बटे क्या कर दीजिए आप, 3 कर दीजिए, सही है। लेकिन अब आपको इस संख्या रेखा पे कहीं ना कहीं 1/3 दिख रहा, कहाँ दिख रहा है मैम आप बताइए, कहाँ दिख रहा है? हाँ, 0 के बगल में ना, 0 के दाएं साइड, ठीक है, ये दाया बाया बगल 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 का मतलब इधर भी हो सकता है, समझा रहा आपको, ये हो जाएगा 0 के दाएं, ठीक है, ये आपका 1/3। इस प्रकार हम एक फ्रैक्शन को भी संख्या रेखा पे कर दिए, ठीक है बेटा। यदि अगर आपसे कहता है 0.5, इसका मतलब क्या है, 0.5 का मतलब क्या है, 1/2, 1/2 को भी आप शो करते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, या तो ये 0 से बड़ा लेकिन 1 से क्या है, तो आप 0 से बड़ा 1 से भी, 0 से बड़ा और 1 से छोटे बीच में कहीं कहीं आएगा नहीं, एकदम आधे पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ 0.5 आएगा। मतलब मैं फ्रैक्शन को भी शो कर सकता हूँ, दशमलव संख्या को भी शो कर सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरा तरीका समझ लीजिए, है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 1/3 को दर्शाना चाहते हैं, ठीक है, आप 1/3 को ऐसे नहीं, दूसरी तरीका एक और तरीका है, ठीक है, ये आपको कक्षा 4-5 में देखने को मिलेगा, ये वाला तरीका डिवाइड करने वाला, ठीक है। लेकिन आपको अगर मैं इस प्रकार की 1/3 को दर्शाइए, आप कैसे करेंगे, ये क्या करना चाह रहा है, आप देखिए बेटा, ये करना क्या चाह रहा है कि 1 को 3 से क्या करना चाह रहा है, 1 को 3 भागों में बांटना है, कितने भागों में, 1 को कितने भागों में, 3 भागों में। तो यहाँ 0 से 1 दिख रहा है बेटा, इसको 3 भागों में बांटिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूरी बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है, मैं दूरी बढ़ा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ मैं 1 कर दे रहा हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ 2, ताकि समझ आए। अब देखिए ये आपका एक नंबर 1 हो गया, आपका नंबर 1 है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसको 3 भागों में बांटिए, ये पहला भाग दूसरा भाग, क्योंकि 3 भागों में बांटने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे, 2 कट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तो 2 कट। अब इसमें ये देखिएगा, ये सब ये वाला हिस्सा जो है, ये यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा 1/3 होगा बेटा, और ये जो बच गया ये भी हिस्सा कितना होगा, 1/3 होगा, और ये हिस्सा भी कितना होगा, 1/3 होगा। अगर सबको जोड़ दे, सबको जोड़ने में कितना आना चाहिए, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब देख लीजिए, जब हर समान होता है तो हर एक लिख दीजिए, ऊपर 1 + 1 + 1, अंश को उसी तरह जोड़ दीजिए आप, 1 2 और 1 कितना देगा, 3/3। देखिए 3 से 3 भागे 1 आएगा, तो पूरा परफेक्ट आपका पूरा नंबर 1 आ गया, पूरा मतलब 1 नंबर पूरा हो गया। इसी तरह 1/3 ये वाला जो पॉइंट है 1/3 को शो करेगा, 1/3 को शो करेगा। मेरी बात आपको समझ आ रहा है? तो एक संख्या रेखा पर आप इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, मतलब संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, समझ रहा? हाँ, थोड़ा बड़ा शांत बने हुए आप लोग, हाँ चलिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा मूड फ्रेश करके पढ़ा करिए, ठीक ना, एकदम अगर सीरियस हो जाए, एकदम सीरियस ऐसे कुल काम हो जाएगा। कम से कम आप अपने मूड को फ्रेश रखिए और थोड़ा सा चंचलता अपने अंदर बनाए रखिए, ठीक है। एक आध दो लोगों को नींद आ रही है, ठीक है, अभी सुबह के 8 बजे हैं और आप लोगों को नींद आ रही है, मतलब सो के भी लगता है सही से नींद आपकी पूरी नहीं हुई है। आप कर क्या रहे थे घर पे? हाँ भाई, महिलाओं को तो काम होता है, बेचारी बहुत काम करके सब आती है, खाना वाना बना करके, उनको नींद आता तो समझ में आता है, और लड़कों को नींद आने का मतलब क्या होगा, तो मोबाइल चलाएंगे आप लोग 12-1 बजे तक, है ना, समझ में आ रहा है? चल देखिएगा, हम बात करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब मैं एक और नंबर ले रहा हूँ, उसके बाद आगे चल रहा हूँ जी आप, ठीक। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय, यदि ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगता कहाँ पर है, समकोण त्रिभुज लगता है। अगर ये भुजा इसकी मतलब ये लंब है, ये क्या है, लंब, ये जहां 90 डिग्री बनता है 90 अंश,
तो जो जो रेखाएं मिलके 90 अंश का कोण बनाती है उसमें से हम एक को लंब ले सकते हैं। ये वाला आधार मान लीजिए। जब कर्ण निकालना होता है तो क्या करते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में लंब स्क्वायर प्लस यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको। अब मैं ये आपके सामने संख्या रेखा रेखा खींचा, उस पर मैं संख्याओं दर्शा रहा हूँ। यहाँ पे मैं 0 दे रहा, यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे मैं 1 कर दे रहा हूँ, ध्यान समझेगा। यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 कर दे रहा हूँ। इसके आगे बाद ये जाएगा आपका कहाँ तक बेटा, आपका 3 तक, ठीक है। आगे आप बढ़ा लीजिएगा 3 तक, ये बढ़ सकता है। अब मैं आपसे कह दूं कि आप जो है √5 को संख्या रेखा पर कैसे शो करेंगे। पूछ भी सकते हैं कि सर √5 को हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अच्छा, जो कड़ी 5 दिया गया है इसको मैं तोड़ सकता हूँ। 5 को 4 + 1 लिख सकता हूँ बेटा, 5 को मैं 4 + 1 लिख सकता हूँ। तो 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर, क्लियर है। और 1 को मैं 1 का स्क्वायर कर दूं, क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब इसको क्या करना है, इसको 2 भागों में तोड़ना है। तो 2 + 1 मैं क्या करूं, यहां से मैं यहां तक 2 कदम जाऊं पहले बेटा, यहां से मैं यहां तक 2 कदम जाऊं, ये आपका 2 हो जाएगा, यहां से 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ये इस पे एक नंबर, मतलब नंबर 1 जो है लंब ले लो यहाँ पे 1 नंबर का, ठीक है बेटा। लेकिन कितना 1 हो जाएगा। अब आप सोचिए आपको ये जो यहां से ये दूरी होगी, ये दूरी कितनी है बेटा, हाँ ये दूरी क्या होगी। अब ये दूरी निकालना तो कैसे निकालेंगे आप, आधार स्क्वायर रूट में बेटा 2 का स्क्वायर प्लस किसका 1 का स्क्वायर मिला के आ कितना जाएगा आपका, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 4 कितना होगा 5। यही संख्या ये लाइन जो है ना √5 को शो कर रहा है। तो कहेंगे आप सर जी संख्या रेखा तो ये ऊपर कैसे शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लंगड़ा प्रकार लेंगे, ठीक क्या लेंगे, लंगड़ा प्रकार लेंगे और नोक सुई वाला हिस्सा यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रखेंगे और इसको ना एक ऐसे चाप काटेंगे चाप, ये चाप कट जाए, कटे बेटा आपका चाप। तो जो चाप काटेंगे तो जो ये वाला पॉइंट होगा ये क्या होगा √5, ये वाला पॉइंट किसको शो करेगा √5। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक मतलब कि रूट वाली संख्या को भी क्या कर सकते हैं हम परिमेय संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कह दूं 0 बेटा 7 डॉट सर जी इसको शो करिए संख्या रेखा पर, कैसे शो करेंगे आप बताइए मैम, कैसे शो करेंगे आप बताइए। इसका फ्रैक्शन रूप क्या होगा, हाँ इसका फ्रैक्शन रूप 7 बटा क्या हो जाएगा 9। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन मत करेगा सर ये 7 बटा 9 कैसे हुआ है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया संख्या पद्धति, ये आपको मिलेगा वही ख्याल में सर ये 7 बटा 9 इसका वैल्यू होता है। मैं कैसे बदलना है मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। 7 बटा 9 को आप नहीं शो करते इस पर संख्या रेखा पर, जितने नंबर सब में 9 से डिवाइड करके 7 बटा 9 मिल जाएगा आपको, शो कर लेंगे ना इस प्रकार का, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका 0 अच्छा एक बार जानते हैं इसका मतलब होता है क्या चलेगा। अगर मैंने बताया कि 0.777 ये चल रहा बेटा, इसका मतलब होता है कि 0.7 पे क्या है 12, मतलब 7 का रिवीजन हो रहा है, 7 का क्या हो रहा है रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और यदि मैं आपसे कह दूं 0.51 पे बार है, इसका मतलब क्या 0.51 फिर 51 फिर 51 फिर 51, ये 5 के एक का रिवीजन हो रहा है। तो कितने अंक पे बार लगा है 2 अंक पे बार लगा है, तो 10 हटा के 2 क्या लिख दीजिए आप 9 लिख दीजिए। कैसे हो रहा है यहाँ पे इस प्रश्न को आप अभी अपने मन में दबाए रखिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे कहेंगे तो अपने मन की बात निकालिएगा। यहाँ पे 51/9, तो इसका जो 51/99 इस प्रकार इसको इवन शो कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या भी पढ़े, ठीक है। पहले मैंने हम क्या पढ़े, पहले संख्या को 2 भागों में बांटा गया, एक वास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्या। तो अभी यहाँ पे मैंने वास्तविक संख्या बताया, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या।
ठीक। जिन संख्या को हम संख्या रेखा को प्रदर्शित नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। तो जो ये वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या तो रुक जाएंगी वही, लेकिन अभी ये वास्तविक संख्या आगे बढ़ेगी। वास्तविक संख्या को फिर दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन संख्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलिए अब हम देखेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर के बारे में। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसको दो भागों में बांटा बेटा। पहला भाग कौन है? हाँ, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा कौन है बेटा आपका होता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के दो भागों में बांटा गया ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक बेटा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ध्यान समझेगा, परिमेय संख्या आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। परिमेय संख्या हम किसे बोलते हैं? ठीक है, तो जिन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? P बटा Q के रूप में, जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। एक बात खास इसमें कि Q इज नॉट इक्वल टू, जहां Q इज नॉट इक्वल टू मतलब हर का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अंश का वैल्यू जीरो होगा चलेगा, लेकिन हर का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका 5/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 2/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? -800 बटा -7 परिमेय संख्या है कि नहीं? है परिमेय संख्या। ठीक है, -20 बटा -3 या ऊपर क्यों माइनस, ये भी आपका परिमेय संख्या है। एक चीज मैं बताना भूल गया बेटा, ये जो संख्या रेखा था यहाँ पे आपका जीरो होता है, इससे पहले जो होता है ऋण वाली संख्या, उससे उसके बाद क्या बेटा? प्लस वाली संख्या होती है। इधर वाले को बोलते हैं धन पूर्णांक, उधर क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक। सॉरी, इधर क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक, इधर क्या बोलते हैं लोग? धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। इंटीजर होता है बोलते हैं। ये थोड़ा बात याद रखिएगा, जीरो के दाएं साइड क्या होते हैं? धन पूर्णांक, जीरो के बाएं साइड क्या होते हैं? ऋण पूर्णांक। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये सब परिमेय संख्या है। क्या बेटा? परिमेय संख्या। ठीक, लेकिन अब बात आती है कि सर जीरो नीचे क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जीरो से आप किसी संख्या में भाग देंगे, आप अपना फोन निकालिए, फोन निकाल के किसी संख्या में जीरो से भाग देखिए, वो क्या करेगा? शो नहीं करेगा। ठीक बेटा, ये आता है इन्फिनिटी, क्या अनंत आता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? ये अपरिभाषित। ऐसा नहीं हो सकता, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसीलिए जीरो नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो कंडीशन का था जीरो नहीं होना चाहिए। और अंश में जीरो चलेगा, अंश में जीरो, जैसे 0/5 ये परिमेय संख्या है, 0/5 परिमेय संख्या है। ये मत भूलिएगा, ये नहीं है परिमेय संख्या। ठीक है, आप देखिएगा तो आप मेरी बात नहीं, तो जिन संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। आप देखिएगा इन संख्याओं भी का जैसे 0.5, क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 5/10 लिख सकता हूं। अगर 0.312 क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। क्योंकि इसको लिख सकता हूं 312 बटे कितने अंक पे दशमलव लगा है? 3 अंक पे। आप 3 जीरो लगा सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। ठीक, और मैंने एक उदाहरण बताया था आपको, यदि मैं मान लूं कि 0.555 डॉट, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं बताइए? है। क्यों है? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? 0.5 पर बार। 0.5 पर क्या होता है? बार। अभी मैंने बताया जितने अंक पे बार लगा है वो हटा करके उसके नीचे उतना क्या लिख लो? 9 लिखेंगे, एक 9 लिखेंगे, एक अंक पे बार लगा। ये परिमेय संख्या नहीं है। या 0.73 पे बार लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए? 7 3 मतलब 73 बटा क्या लिखेंगे? 99, ये हो जाएगा परिमेय संख्या।
तो ऐसी भी संख्या को परिमेय संख्या हम लोग मतलब मतलब कि परिमेय संख्या बोलते हैं, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा, ठीक है, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो क्या कहला जाएंगे? अपरिमेय। जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो कैसी होंगी? अपरिमेय होंगी। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या क्या होती है बताइए? अपरिमेय संख्या रूट में 3। आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ? क्योंकि अभी मैंने इसका वैल्यू बेटा कितना होता है? 1.732। क्या इसके बाद ये संख्या रुकती है 732 के बाद? क्या किसी एक ही संख्या का रिवाइज होता है इसके बाद? नहीं, वो 732 1 2 कुछ भी आता रहेगा। कोई एक का मतलब फिक्स पैटर्न नहीं होता, कोई लॉजिकल मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। अगर मान लीजिएगा अगर 1.732 ऐसा आता, इसको मैं लिखता क्या? 1.732 बार लिख के फिर इसको मैं क्या करता? p बटा q के रूप में लिख सकता। लेकिन ये संख्या कोई ऐसे फिक्स नंबर के बाद या फिक्स क्रम के बाद वो रिवाइज नहीं होती। कुछ भी कभी 1 कभी 2 कभी 1 कभी 3 कभी 5 कभी 9 कभी इस तरह चलती रहेंगी। इसीलिए इनको हम संख्या रेखा पर हम इसको डिनोट नहीं कर सकते ना सुना। ठीक ना, मतलब आप हम इसको p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते कि इस टाइप का है ये। अगर इस टाइप का होता तो हमको पता कि इसके बाद यही संख्या बार बार जाने वाली, तो हम एक लगभग इसको ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इनको कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब कोई नंबर चल रहा आपका 5.21352310109, कोई फिक्स पैटर्न दिख रहा नहीं। ये कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। अब अपरिमेय संख्या क्यों होगी? क्योंकि जो ये वास्तविक संख्या है इसी में तीन ग्रुप आते हैं। एक आपका होता है दशमलव संख्या, इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। कितने आपका? 3 पार्ट में। एक आपका आएगा दशमलव संख्या, ठीक है, जिसे 0.5, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5/10। या 0.2, इसका मतलब हो जाएगा 2/10। ये दशमलव संख्या। दूसरा मिलेगा बेटा आपका आवर्ती दशमलव संख्या। आवर्ती दशमलव क्या रहेगा? आवर्ती दशमलव। ठीक है, या अशांत आवर्ती दशमलव क्या रहेगा? ठीक है, आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति, सिर्फ कोई किसी संख्या का रिवाइज हो रहा। ठीक है, जैसे 0.666, ये अशांत है लेकिन पुनरावृत्ति है ना बेटा? इसको मैं क्या लेता, इसको रोकने के लिए 0 पे क्या लगा सकता हूँ? 6 पे बार, इसको भी कर ले। जो तीसरा वाला होता है, ये तीसरा नंबर क्या होता है? ये अशांत होगा और अनावर्ती होगा। क्या होगा? अशांत होगा और क्या होगा? अनावर्ती। ठीक है, क्या? जिसका रिवाइज कोई किसी नंबर का रिवाइज नहीं होगा। जैसे देखिएगा 0.67523123। अब ऐसा नंबर आएगा। ये जो दशमलव अनावर्ती संख्या होती है ना, जो दशमलव अनावर्ती संख्या होती है या अशांत अनावर्ती दशमलव जो होती है, इसी संख्या को हम बोलते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। ये दशमलव केवल दशमलव लगा है, 2 अंक पे 3 अंक पे हट जाएगा आसानी से। इसमें दशमलव है लेकिन जो संख्या है वो किसी एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। 6 चल रहा है, इसको p बटा q के रूप में लिख सकेंगे। लेकिन तीसरा कंडीशन जो होता है ना, ये अशांत अनावर्ती होता है। ये अशांत था लेकिन आवर्ती था। ये अशांत है लेकिन कैसा है? अनावर्ती है, किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। इस वजह से ये किस में चला जाएगा? और जब ये दशमलव और शांत दशमलव, ये शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव है। ये कैसी है? अशांत दशमलव है। ये कैसी है? अशांत दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। ठीक है, चलेगा। इसको वास्तविक संख्या के बारे में एक बार कल से फिर हम कल एक बार फिर से देखेंगे। इसको थोड़ा सा इधर आप लोगों को दिक्कत हुई होगी, मैं इसको फिर से कल से एक बार समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना। ठीक है।